हेलो गाइज, यूनिक कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले हम लोग जो वीडियो देखे थे वो विलियम शेक्सपियर का पढ़े थे। उसमें मैंने 3 एडिशन दिया है, उसके बाद अभी बनाना है। आज हम लोग थोड़ा देखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कि विलियम वर्ड्सवर्थ ये भी हमारे विलियम शेक्सपियर की तरह एक ग्रेट नेचुरल पोएट में आते हैं। विलियम जो वर्ड्सवर्थ हैं, ये इनका जो जन्म हुआ था वो 1770 में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 1850 में हुई थी। माने 1770 में इनका जन्म हुआ था और 1850 में इनकी डेथ हो गई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ मॉडर्न इंग्लैंड, नॉर्थर्न इंग्लैंड। ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, इनका जो जन्म था देखिए लेक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जिसके कारण इन्हें लेक पोएट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये अपने 5 भाई और बहनों में सेकंड सन थे। माने ही वाज द सेकंड सन इन 5 चिल्ड्रेन ऑफ ए मॉडेस्टी प्रॉस्पेरस स्टेट मैनेजर। मीन्स ये इनके जो भाई बहन थे अपने माता पिता में, ये सेकंड सन थे। और ही लास्ट हिज मदर व्हेन ही वाज 7। माने इन्होंने अपनी माता को खो दिया था जब ये केवल 7 साल के थे, 7 वर्ष के थे। तो इनकी माता का डेथ हो गया था उस समय। और हिज फादर वाज डाइड व्हेन ही वाज 13। माने जब इनकी एज 13 ईयर्स थी तो उस समय इनके पिता का भी डेथ हो गया था। और ही वाज टोटली आर्फन। माने उस समय वह क्या हो गए थे, अनाथ हो गए थे, क्योंकि इनके माता पिता का देहांत हो गया था। अब हम स्टार्ट करेंगे और ये भी बता दें आपको कि इनको नेचुरल पोएट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। माने नेचुरल पोएट भी कहते हैं, लेक पोएट भी कहते हैं। और इस प्रकार इनकी जो सनेट है, जैसे शेक्सपियर जी ने सनेट दिया है और उन्होंने कितने सनेट दिए, 154 सनेट दिए। लेकिन हमारे वर्ड्सवर्थ जी का काफ़ी सनेट रहा। ये लगभग 598, माने इनका 598, इन्होंने जो सनेट दिया है वो 598 दिया है। इनकी पत्नी जो थी, इनकी पत्नी है मैरी हचिंसन है। और मैरी हचिंसन से और इनसे एक इनका बच्चा था जिसका नाम था डोरा वर्ड्सवर्थ या डोरा वर्ड्सवर्थ। और इसमें इनकी एक सिस्टर भी है जिसका नाम था डोरोथी वर्ड्सवर्थ। हम स्टार्ट करते हैं आगे। इसमें बताया गया देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो द प्रिल्यूड, इनकी जो सबसे बेस्ट रचना थी वो द प्रिल्यूड थी। द प्रिल्यूड, हालांकि ये तो पहले ही इनका बन चुका था, 1805 में ही बन गया। लेकिन इनकी जो ये पब्लिश हुई ये इनके मरने के बाद। माने ये जब इनका डेथ हो गया था 1850 में, तब इनकी पत्नी ने क्या किया था, इसे पब्लिश कराया था। और इसीलिए इनको ये बताया गया है कि द प्रिल्यूड इनकी ये क्या है, एक एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। और ये किस में लिखा गया है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ये लिखा तो गया था वर्ड्सवर्थ के द्वारा, लेकिन ये इनकी पत्नी मैरी हचिंसन के द्वारा अपीयर्ड किया गया 1850 में। माने प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ की एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। और इनकी पत्नी ने क्या कराया था, इसे पब्लिश कराया था 1850 में। हम आगे बात करेंगे ये कैरेक्टर ऑफ लीच गोथरर। ये जो लीच गोथरर है, ये इनके कैरेक्टर किस में आते हैं, ये आप याद रखिए, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। माने जो लीच गोइथर नाम का जो कैरेक्टर है वो हमारा रिजोल्यूशन और किस में, इंडिपेंडेंस में आता है। ब्लिस वाज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी ही व्हेन दिस ऑक्यूर्स इन ए पोएम बाय। ये किसके द्वारा लाइन लिखा गया है, तो ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। आगे है कि आउट आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग। माने आवर बर्थ जो हमारा जन्म है
कह रहा है लेकिन कह रहा है केवल स्लीप सोने के लिए नहीं है, एंड ए फॉरगेटिंग नहीं भूलने के लिए है। ये उनकी किस ओड में लिखा गया है? तो ई मोरालिटी ओड, माने वर्ड्सवर्थ ने अपने इसे किस में लिखा है? ई मोरालिटी ओड में लिखा है। द पोएम वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड जो है नेल्सन, माने ये पोएम है जो लिखा गया है किसके डेथ के बाद? ये लॉर्ड जो है नेल्सन के बाद लिखा गया है। तो वो कौन सा है? कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर, माने जो कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर है उसके बाद जो है ये कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर में से लिखा गया है। द पोएम जो है म्यूटाबिलिटी वाज पब्लिश, माने एक पोएम इनका है जिसका नाम है म्यूटाबिलिटी। ये कब पब्लिश हुआ था? 1821 में हुआ था। द वर्ड इज टू मच पब्लिश इन, माने ये जो इनकी रचना है द वर्ड इज टू मच पब्लिश, ये कब पब्लिश हुआ था? 1805 में। माने रचना है द वर्ड इज टू मच, अब ये कब पब्लिश हुआ था? 1805 में हुआ था। ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड द लाइन अपीयर्स इन, ये किस में लाइन अपीयर्स होते हैं? ओड टू ड्यूटी में। ओड टू ड्यूटी। इफ सॉलिट्यूड आर पेयर आर पेन आर ग्रीव शुड बी दाई पोर्शन रिफरिंग टू, ये किसने लिखा हुआ है? डोरोथी वर्ड्सवर्थ ने। ये किसके द्वारा जो है लिखा गया? डोरोथी वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया। आगे हम चलेंगे तो इसमें देखिए लिखा है कि द नेम ऑफ द सन ऑफ माइकल ल्यूक, माने जो माइकल है उसके सन का क्या नाम है? तो उसके सन का नाम था ल्यूक। नेचर नेवर डिड बिट्रे, माने नेचर माने जो प्रकृति होती है वो कभी किसी को धोखा नहीं देती। ये किस में लिया गया था? टिंटर एबे, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ही लिखा गया है। ये भी काफ़ी रोमांटिक, माने ये तो जानते ही हैं कि वर्ड्सवर्थ जी हमारे क्या थे? एक रोमांटिक पोएट में आते हैं और लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट भी हैं। तो ये जो टिंटर नब्बे है इनका एक रोमांटिक जो है पोएम है। लिखा है नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मार्न, ये लाइन कहाँ अपीयर होता है? ये पीले जो है कास्टले, माने पीले कैस्टल, ये लाइन हमारे कहाँ से आता है? पीले कैस्टल से आता है। कहा गया मिल्टन दो शुडेस्ट बी लिविंग एट हिज आवर, माने मिल्टन माने वहाँ पर मिल्टन को संबोधित करके बोला गया दो शुडेस्ट बी लिविंग एट हिज आवर, ये लाइन कहाँ अपीयर है? ये टू मिल्टन में लिखा गया है, टू मिल्टन लंदन 1802 में। दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड dwelt apart whose should वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू, माने वहाँ पर वर्ड्सवर्थ ने जो है मिल्टन जी को कहा था, मिल्टन को मतलब कहा कि जो आपकी आत्मा है एक जो है स्टार की जैसी है और ये बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है, और ये लाइन वर्ड्सवर्थ ने कहा था, मिल्टन के लिए रेफ़र किया था। द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ इज, माने अगर हम रूथ की बात करें तो रूथ का जो अल्टरनेटिव टाइटल बताया गया, रूथ हमारा एक इनकी रचना है वर्ड्सवर्थ की, तो इसमें बताया गया कि इसका जो अलग से टाइटल दिया गया उनके द्वारा वो दिया गया है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, मन द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, ये रूथ का जो है क्या है? अल्टरनेटिव टाइटल बताया गया है। द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज ए सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज मैन इज ए स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन हुज ओपिनियन इज दिस, माने ये जो मतलब लाइन है ये किसकी ओपिनियन है? ये वर्ड्सवर्थ की ओपिनियन है। द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कोलरीज वाज, देखिए ये जो कोलरीज साहब है एस.टी. कोलरीज माने सैमुअल टेलर कोलरीज, ये वर्ड्सवर्थ के काफ़ी जो है नज़दीकी जगह है, और ये भी हमारे जो है लेग पोएट में से एक पोएट है, माने वर्ड्सवर्थ और कोलरीज 3 पोएट हैं कुल। और इसमें बताया गया कि ये पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कोलरीज वाज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड ऑफ, ये किससे जो है प्रभावित थे? तो ये लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित थे। उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था जिसके कारण ये लोग जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या थे? इन्फ्लुएंस थे। रोमांटिक पोएट क्वाइन द फेमस जो फ्रेज, माने यहाँ पे बताया गया कि जो रोमांटिक पोएट है क्वाइन द फेमस जो फ्रेज स्पॉट्स ऑफ टाइम, ये भी हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ का ही है। कोलरीज वाज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन,
मैंने यहाँ पे बताया गया कि जो कोलरिज थे उन्होंने फर्स्ट जो है क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ का किया था थ्योरी का, और इसको पोएटिक डिक्शन के रूप में। और ये किस में किया था, ये जो है किया था जो है ये बायोग्राफिया लिटरेरिया माने क्रिटिसाइज की उन्होंने किया था। सुटेबल ऑफ प्रिल्यूड माने प्रिल्यूड का सबसे सुटेबल क्या रहा, द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड, द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। ये द प्रिल्यूड इज मतलब ये प्रिल्यूड कितने मतलब बुक्स में था, प्रिंट हुआ था, ये हमारे 14 बुक्स में मतलब पब्लिश हुआ था। ये कितने बुक में पब्लिश हुआ, 14 बुक में, 14 बुक्स में। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड कह रहा है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, ये किसने कहा, वर्ड्सवर्थ ने कहा था। 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, करेक्ट, 10,000 सा आई एट ए ग्लांस माने मैंने एक झलक में ही क्या किया, हज़ारों लोगों को देख लिया। ये लाइन डैफोडिल से लिया गया है, लेकिन ये कौन सा जो है, इसमें एक हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच भी यूज़ किया गया है, अलंकार यूज़ किया गया है। आप लोग अलंकार पढ़े होंगे, तो इसमें बताया गया कि जैसे इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें जो है देखिए हाइपरबोल माने कह रहा है कि जैसे एक ही झलक में, एक ही बार में आपने हज़ारों लोगों को, 10,000 लोगों को देख लिया, तो इसमें कौन सा जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, इसमें आपका हाइपरबोल यूज हुआ है। द सी दैट बेयर्स हर बसोम टू द मून, दिस लाइन्स इज अपीयर, या इस लाइन कहाँ से आया है, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ये भी हमारे वर्ड्सवर्थ जी ने ही लिखा हुआ है। द नेम ऑफ द जो है ये कॉलेज ऑफ माइकल इज माने ऐसा कॉलेज, जिस कॉलेज में जहाँ माइकल जो है पढ़ता था, उस स्कूल का नाम था, उस कॉलेज का नाम था द इवनिंग स्टार, द इवनिंग स्टार। ग्रेज इल्जी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड माने जो थॉमस ग्रे ने एक जो है ये लिखा हुआ है, इल्जी माने एक, जो इल्जी का मतलब होता है एक शोक गीत, माने रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये कब पब्लिश हुआ था, ये 1751 में पब्लिश हुआ था। वी आर पास्ड बाई हैवी लॉज द लाइन अपीयर्स इन माने वी आर पास्ड बाई हैवी लॉज आर लाइन, ये कब अपीयर हुआ, द फाउंटेन माने किस में अपीयर हुआ है, ये द फाउंटेन में अपीयर हुआ है। उसके बाद लिखा गया है द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिल्यूड इज माने अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिल्यूड की सबसे पहली लाइन कौन सी है, तो ये लाइन है आपका, ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल जो है ब्रीज माने ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज। दोस्तों इतना जो है, इसके बाद जो है सेकेंड एडिशन जल्दी से जल्दी पब्लिश करके जल्दी से जल्दी जो है हम आप में डाल देंगे वीडियो। और